बहुत टाइम के बाद DHH में एक फुल्ली फ्लैश्ड बीफ चल रही है, और जहां बीफ चल रही होती है वहां क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट्स। यस गाइस, SOS ने सीधे मौत को डिस किया है। वैसे पर्सनल लेवल पे जाओगे तो मुझे SOS के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, मेरे को सीधे मौत के बारे में डेफिनेटली पता है, इसलिए मेरा रिएक्शन भी लेट आ रहा है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था भाई। लेकिन जब मैं लाइव आया था बहुत लोगों ने मुझे बोला कि भाई फटाफट से आप डिस करो। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो एक रैप बॉट का वीडियो देखना जो आई थिंक 2 या 3 हफ्ते पहले आई थी रैप बॉट की। उसने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है SOS और सीधे मौत की जो बीफ है गाइस, वो अभी नहीं है, वो एक्चुअली 3 साल से चल रही है। हाँ, 3 साल से जो उनका आजादी रिकॉर्ड करके कोई लेबल है ना, उसके अंदर से वो बीफ चल रही है और अब जाके उन्होंने डिस्ट्रैक निकाला है। सो बिग शाउट आउट टू रैप बॉट भाई। ये वाली वीडियो है गाइस, अगर आप ये वाली वीडियो पे जाओगे तो मेरा नाम डाल देना वहां पे wannabe स्टार किड। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि ये वाला गाना सुनने के बाद समय राणा द डैंकिएस्ट कॉमेडियन, भाई वो ऑफेंड हो गया क्योंकि इस गाने में कुछ ऐसे यूज किए हैं, पता नहीं क्या यूज किया है। तो ये गाने के रिएक्शन के बाद मैं समय राणा का भी वीडियो पे रिएक्शन करूंगा बैक टू बैक। तो चलो गाइस, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। देखो, पहले तो एमिवे और रफ्तार का फुल्ली फ्लैश बीफ था, उसके बाद मूफाड एंड कृष्णा का था, उसके बाद मैं डिवाइन और एमिवे का फुल्ली फ्लैश नहीं मानूंगा क्योंकि वो शुरू होते ही खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर एमिवे और कृष्णा का। तो ये आई थिंक 4th नंबर पे है जो एक प्रॉपरली 3 साल से भड़ास निकल रही है, वही एक अच्छा बीफ मानते हैं। वरना पोक करते ही बीफ शुरू हो जाता है आजकल भाई, वो तो सिर्फ व्यूज के लिए होता है। लेकिन ये वाला एक्चुअली खटास है, जब बेस्ट फ्रेंड लड़ते हैं अंदर से और बाद में डिस्ट्रैक्ट निकलता है तो फुल्ली फ्लैश में मेरे हिसाब से वो होगा, नॉट लाइक पोका पाकी में डिस्ट्रैक्ट्स। तो चलो गाइस, फटाफट से ये गाना सुनते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। डिस्क्लेमर गाइस, अगर आप लोग को कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए वीडियो या गाने में तो प्लीज ओरिजिनल चैनल पे जाके पहले वीडियो या गाना सुनिए, क्योंकि ये वाली वीडियो में मैं बीच बीच में रोक के अपनी कमेंट्री करने वाला हूं। सो गाइस, मेरे चैनल में फाइनली 6 मेंबरशिप्स कंप्लीट हो चुकी है, जिनका नाम है खुश, SP शान गेमिंग, सच्चिदानंद त्रिपाठी, गेमनिक प्लेयर, ग्रीजी ट्रिलियन, शाहबाज, RKDO XX। सो थैंक यू गाइस फॉर टेकिंग माई मेंबरशिप। गाइस, अगर आपको भी मेंबरशिप चाहिए तो इट्स ओनली फॉर 29 रुपीज। आप लोग को बहुत सारे पर्क्स एंड शाउट आउट्स मिलेंगे। SOS, चलो भाई देखते हैं SOS, पहली बार सुन रहा हूँ। न समझे सीधे भाई गधे की बुन, न होते सीधे भाई कुत्ते की तुम कर देना। ओके, स्टार्ट मेरे को रागा जैसा लगा क्योंकि रागा इज नोन फॉर हिज वॉइस थ्रो, उसका हैवी वॉइस है, इसका भी है। ओके, अब इसमें 2 रैपर है, SOS है और एक 30 की है। न समझे सीधे भाई गधे की बुन, न होते सीधे भाई कुत्ते की तुम कर देना बसड़िए बिना कोई जुन। आज इनका जन्नाजा निकालू मैं खुद, फिर कबर पे नाचू बॉबी बजा दूं। लड़के पागल मेरे यहाँ फ्लदूं, लोडेले सुन तू बड़ा क्यों सुन, फटे निजाम तू खुद ही ले सुन। हम करते नस्तीक डिस करते बर्बाद, नाम तो लेके दिखलाने के बाल, तुम नाम की मौत हम देते सरकार। हाथों की सजा दू अकेले मजार, पापा नाराज तू गंदी औलाद, निकली लेखा फ्लो मेरी चाट। टिमली गाने पे मतलब तुम ला इल्मी, अब तो भाई बात बहुत सुना तेरा क्या मिला, गाने सुनू तेरे वैनिला, शुक्र तेरे तेरी बहन जी लेके सताई तो कैमरा। फोटो खिंचाती बस कहती फैशन आइकन तू मेरा। मुझे ब्रो है कौन ये SOS भाई? द म्यूजिक प्रोडक्शन इज टॉप नॉच, इवन द लिरिसिज्म भाई, द वीडियो क्वालिटी इज इनसेन। ओके, लेके सताई तो कैमरा, फोटो खिंचाती बस कहती फैशन आइकन तू मेरा। मुझे जो लड़की पावर फक मारे और रकम पूछे मेरे जूते का, जूते मुझे बेटी अगर तू देगा चढ़ेगा मेरी सीढ़ी का ना टूटेगा, भिड़ेगा मेरी सीढ़ी चढ़ी मुतेगा सूतेगा मेरा बंदा गंदा ज्यादा यहाँ कूदने का नहीं, मेरे खास यारों के लिए मैं खून दूंगा भाई। मेरे यार तेरे पैरों में हाँ घुंघरू लगाए, घुंघरू गवाए, कुकू उड़ाए, कंग फू सिखाए, तू भगाए। अब बोलना बे कौन है बेहतर, किससे बेटर छापते अक्सर किसके फ्लो से, चोमू रैपर छोटू रैपर है दिल से डांसू के रोंदू रैपर। What? What? चोमू रैपर, छोटे रैपर, ये क्या है भाई? हेलो ब्रदर, थोड़ी गड़बड़ हुई घर पर, मरे रैपर मेरे हाथों चढ़े थे सर पर, तुम तो जानते ही हो। अरे मेरी बारी तो आने दे। अरे मेरी बारी आने दे। ओके, कश्मीरी बज रहा है दिल्ली में सुबह से, खूनी हाथ मेरा ये खेले ना कंचों से महके। अच्छा, सो दिस गाय इज फ्रॉम, आई थिंक ये SOS है। अच्छा, ये कश्मीर से है। ओके, तो ये कश्मीर से है, आई थिंक काम दिल्ली से है, राइट। और ये लोग आज़ादी रिकॉर्ड में कुछ काम करते थे, कुछ अंदर से ही इन लोग का घमासान यूथ चल रहा है और बहुत टाइम से इनकी बीफ चल रही है इंस्टाग्राम पे या व्हाटएवर। अब जाके फुल्ली फ्लैश बीफ शुरू हुई है। ये रैप बॉट के वीडियो में था जो उसने 2-3 हफ्ता पहले डाला था, तो अच्छा हुआ भाई मैं प्रिपेयर्ड होके आया हूँ, वरना मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि भाई क्यों डिस चल रहा है। रैप बॉट भाई, थैंक यू सो मच भाई। कश्मीरी बज रहा है दिल्ली में सुबह से, खूनी हाथ मेरा ये खेले ना कंचों से महके, और महफिल में उदाती दुबई से, दिल्ली में मारू सब खान को दूं, मुंबई में दुए में लड़के दो परेशान, नशे में बनते ये फन्ने का, फेफड़े साफ कर रस पीले गन्ने का, कलम तोड़ने आया इस नल्ले का, कलम तोड़ने आया इस नल्ले का। भाई देखो, आई बी ऑनेस्ट, बीटिंग सीधे मौत
इन रैपिंग स्टाइल यू रियली नीड टू बी ऑन टॉप, है ना, क्योंकि देखो भाई सीधे मौत जाने ही जाते बिकॉज ऑफ देयर लिरिसिज्म एंड फ्लो भाई साहब। ओके, तो उस टाइम पे अगर मैं मतलब उस लेवल पे अगर मैं देखूं तो ये लग रहा है मेरे को भाई, क्योंकि दोनों ने बहुत खतरनाक फ्लो किया। 5.5 मिनट का डिस है भाई। तो ये फन्ने का फेफड़े साफ कर रस पीले गन्ने का कलम तोड़ने आया इस नल्ले का, ये दल्ले के देंगे सफाई, एल्बम कॉन्सेप्ट चुरा के पाए बहन चुनू अपनी माँ को चुप। ओके, सो जैसे इसने एलिगेशन लगाया ना कि एल्बम चुरा के ये व्हाटएवर इट इज, तो उसमें भी ऐसा ही था कि इन लोगों ने कुछ निकालना चाहते थे, ये लोग SOS कुछ निकालना चाहते थे उस लेबल पे जब वो काम करते थे आज़ादी रिकॉर्ड पे, बट आई थिंक सब मैनेजर ने कुछ आई डोंट नो कुछ ना उल्टा फुल्टा किया था, तो इनका कॉन्सेप्ट सीधे मौत वालों ने करके निकाल लिया। कुछ कीफ करके इनका आई थिंक कुछ आने वाला था एल्बम या EP, आई डोंट नो, लेकिन वो एन करके कुछ था, मैं वीडियो ही भूल गया, देखो एन करके कुछ था, तो वो सीधे मौत ने निकाल दिया। तो इनका कुछ तभी से ही महाभारत चल रही है भाई, तभी से ही लड़ाई झगड़ा चल रहा है 3 साल से। देखो गाइस, जो बीफ होती है ना रियल वाली, वो ऐसी होती है, तुम पहले साथ में काम करते हो, एक दूसरे की तारीफ करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होता है और वो हेटरेट में पैदा होता है, तो भाई डिस और बीफ समझ में आता है। नॉट लाइक कर्मा और यंग गालिब, क्योंकि यंग गालिब एमिवे टीम, कर्मा रफ्तार एंड कृष्णा टीम, वो तो भाई ऐसे ही लड़ पड़े, उनका क्या ही आपस में काम किया उन लोगों ने, नहीं बस वो बस एक दूसरे के लेबल के हेड को डिफेंड करने के लिए उनका बीफ हुआ था। नॉट लाइक चड्डी बड्डी, जैसे मेरा एक फ्रेंड था चड्डी बड्डी, मेरा उससे झगड़ा हो गया एक बिजनेस को लेके, अभी भी हेटरेट है, तो वो एक माना जाता है कि फुल्ली फ्लैश शुरू, जैसे एमिवे कृष्णा ने भी फ्रेंडशिप की थी, उनका कोलैब गाना आया था, लेकिन बकलॉली की वजह से हेट करने लगे तो अच्छा लगा, तो वैसे डिस में ज्यादा मजा आता है भाई। नॉट लाइक जबरदस्ती का जो होता है, जैसे एमिवे और डिवाइन का आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं ऐसे ही कर दिया और ऐसे ही खत्म भी हो गया एक ही गाने में, वो थोड़ा डिफरेंट था। बट एमिवे और रफ्तार का जैसे था, वो भी एक दूसरे के साथ काम कर चुके थे लेकिन गड़बड़ हो गया, तो ये में मजा आता है। जैसे इनका आज़ादी रिकॉर्ड में था, तो ये मेरे को अब ज्यादा मजा आ रहा है सुनने में। अब देखते हैं भाई इनका सीधे मौत क्या रिप्लाई देंगे, क्योंकि वो तो तोड़ है भाई। आजादी चाहती थी हमको दबाए पर मैंने सिखाया ना, ये देखो ही लिटरली सेड आजादी चाहती थी हमको दबाए, जैसे मैंने की बोला कि आजादी रिकॉर्ड इनको दबा के सीधे मौत को पुश कर रही थी, ये इनका एलिगेशन है। बाकी देखते आगे क्या है, क्योंकि अभी तक उन लोग का मैंने गाना नहीं सुना, वो भी तो यार रिप्लाई देंगे ना। ओके लेट्स गो। ये दल्ले के देंगे सफाई, एल्बम कॉन्सेप्ट चुरा के पाए बहन चुनू अपनी माँ को चुप। आजादी चाहती थी हमको दबाए पर मैंने सिखा रहना कभी चुप। कौन है सो सब और जाने तेरा ग्रुप, ये ढेर जरा हेट देंगे क्या मैं बना शुभ। मेरे घर कभी आया तुझे काटे मेरा कुक फॉर नाश्ता, झूठ से मैं लड़ूं तो सच से भागता, सारे राज खोलूं तेरे जैसे मैं काफका, वॉइस तेरे थ्रेड्स भेजे जैसे मैं पाकता। होगा जब सामना अकेला तू लेके नहीं जबाना, कश्मीरी को दिल्ली में धमकाना, ये कश्मीरी को दिल्ली में धमकाना, पूरा दिन तेरा बर जुर्माना, सजा के रखा पूरा मैं गाना। सीन 2, व्हाट डू यू मीन बाय सीन 2? ओ फ्लो चेंज, लोकेशन तो चलो वही है, लेकिन सम डिफरेंट स्टोरी का कुछ होगा मे बी। भाई साहब इन लोग ने क्या वीडियो बनाया भाई, पहली बार सुन रहा हूँ एंड आई थिंक मेरे को अब लग रहा है कि अगर ये आगे कोई ट्रैक्स निकालेंगे तो आई माइट डू मोर रिएक्शंस ऑन देम। मजा आ रहा है भाई इनके गानों में। बैकबोन मैं मेरे शहर की, तू पूछे किससे कौन, जितना सच बोलिए नफरत करे, और ये केस क्लोज करने आया जैसे सोल, इंडस्ट्री जोल हमें करे ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल, मेरा नाम मेरा शहर ब्लैक बॉल, मेरा काम मेरे बॉयज ब्लैक बॉल, जो मेरे साथ खड़ा उदय का कॉल, आजा तुझे के मैं करूंगा साइन है मेरे पे डीले, जब हुए फिर साइन तो इन पे ना टाइम है कीफ भी डिले। सी ही लिटरली सेड दैट कीफ वाला जो मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बोला था, कीफ वाला जो सीन हुआ था, इनको के साथ हर गाना स्टार्ट करना था, कीफ था उस एल्बम का नाम, बट इंस्टेड देम सीधे मौत ने एन वर्ड से, एन का पता नहीं आगे कुछ और था, उन्होंने वो निकाल लिया। ओके तो ये दूसरा स्टोरी बता रहा है, लेट्स गो। मैं करूंगा साइन है मेरे पे डीले, जब हुए फिर साइन तो इन पे ना टाइम है कीफ भी डिले, हम ना अकेले कितने कलाकारों की तोड़ी उम्मीदें, कैसी आजादी जब मेरी लिखाई का मतलब है छीने। ओ भाई ये बार बहुत स्ट्रांग था भाई, रियली बहुत स्ट्रांग था यार, ये कितने कलाकारों की उम्मीदें तोड़ी है इन लोगों ने, और कैसी आजादी जब मेरी लिखाई का मतलब ही छीने। ओ डैम दैट्स अ बैंगर
बार ब्रो, सच में भाई आजादी रिकॉर्ड नाम है लेकिन रैपरों की आजादी आई नहीं है। ये तो सेम चीज कलमकार के साथ हुआ था। बोलो कि कलमकार को हर चीज में घुसेड़ते हो, फिर थोड़े से नाजायज औलाद आ जाएंगे भाई, रफ्तार भाई के हेट देने आ जाएंगे फालतू की। नहीं है भाई, मेरे को किसी से हेट नफरत नहीं है भाई, हेट लेके कहाँ कौन आगे बढ़ता है यार, ना पर्सनल जानते हैं ना कुछ। बट एनीवेज मैं कलमकार को इसलिए ला रहा हूँ कि 2-3 रैपर ने बीच में किया था ऐसे ही कि हमारा दम घुटता है, पैसे नहीं मिल रहे। बट ठीक है यार, देखो हर लेवल में होता है, चाहे वो रैपिंग इंडस्ट्री हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, हर चीज़ में होता है भाई। इट्स नॉट जस्ट कलमकार। कलमकार इस फेमस है तो ज़्यादा बदनामी हो रही है, बाकी ऐसे बहुत है भाई। लिटरली यूट्यूब में होता है भाई, जो MNC कंपनीज होती है वो यूट्यूबरों को दबा देती है। मैं भी था, अभी छोड़ो मेरी कहानी बात की, जब मेरा पहला चैनल था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं भाई, लेट्स गो। अजर तू रैप बोलेगा, बिखरे सबूत जोड़ेगा, कलम मफहूम खोलेगा, तभी तो कोशिश करे दबाने की, लोड़े को आदत है बातें बनाने की। काम तू काम से काम रख, बालों पे ध्यान दे, या पहला टांग रख, दिल्ली की सड़कों पे बीमर चलाने की आदत है मुझे। खजाने हैं फ्लोज के मेरे पे, हर रिपीटेटिव नहीं सुनने हैं मुझे। ये सही है, खजाने हैं मेरे पास रैप के। ओके हम छीन के किसी की ईपी का या बिना याद नहीं बनना है मुझे। 5 साल से तेरे ही शहर में, मेरे में एक दिन दिखा दे जी के। आर्टिस्ट में छोटा हिस्सा पर विजन ईगो के बिना ही ठीक है। मैं बोलूं बातें सीधे मुंह पे, सीधे मुंह के, सीधे मौत के, सीधे मौके, ईद के मौके। ओके भाई, अब जाके नाम लिया ना सीधे मौत का, तो ये देखो भाई, ये होता है एक प्रॉपर फुल्ली फ्लेज। जब तुम नाम ले लेते हो ना रैपिंग सीन में तो चलता है, वरना बहुत रैपर्स बिना नाम लिए के कर देते और सब परेशान। तो किसको करके गया, नाम ले लिया सीधे मौत का। ओके पर विजन ईगो के बिना ही ठीक है। मैं बोलूं बातें सीधे मुंह पे, सीधे मुंह के, सीधे मौत के, सीधे मौके, ईद के मौके, कीड़े चोट के, कितने मसले, कितने फितने फुद्दू लड़के बुड्डू गढ़ में उड़ते बहुत है। डैम ब्रो, बैकबोन मैं मेरे शहर की, तू पूछे किससे कौन। जितना सच बोलिए नफरत करे, और ये केस क्लोज करने आया जैसे सोल। इंडस्ट्री चोल हमें करे ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल। मेरा नाम मेरा शहर ब्लैक बॉल। ये सेकंड सीन में SOS का अच्छा है भाई, अभी तो बहुत गाना बचा है यार, रुक जाओ। मेरा काम मेरे बॉयज ब्लैक बॉल, जो मेरे साथ खड़ा। ए पीछे सच बोल, ऊपर वाले से डर, उड़ेगा कितनी देर तू तेरे भी कटने पर। मादा ही निकली बेवफा तो क्या करेगा नर, सुखी ना छोड़ूं पीठ जो तुम पूरा करूं तर। कश्मीरी में ना खौफ, मैं तो जानू तेरा घर, पश्मीना पहने लोग तेरे कोट का वो फर। मैं छुए बिना ऑप्स को ऑफ करूं तो मर्जंग का ऐलान, ये जैसे प्रभु रहमत टापे पोटर। मेरी जान रहना दूर हमसे सारे खबरदार, हमको खबर तेरा कैसा गिरे पान। मुना खोल लौंडे ठोके खुले आम, मैं अब पहचान तेरा रखूं इंतजाम। मैं बेड़ा एक बार बोलूं हर बात, मेरे जज्बात उसे रट के तो ठीक चाल करे भेदभाव, मेरी बहन गेम करे बच्चे। ये बेचैन फिरे आजकल, मुझे कंटेंट मिले लिख के, तू करवट बदल नहीं देखा है तेरी मैं करूंगा पल में। उसे घुमा के मैं डल में, पैसे न मांगे थे दल्ले, नटखट से अभी तक नल्ले। तूने गाने फेंके सुना जिन में, मुझे डिस करा करूं बिस्मिल्लाह, तेरा सब जारी होना इस जुमा। मैंने हर जुमा तेरी किस्में का, तेरा कैटलॉग मुझसे बना बे। हट मुझसे भिड़ मत, तुझे सच बोलूं पड़वे मुझसे चिढ़ मत। अबे हट मुझसे चिढ़ मत। भाई ये हेटरेट ना इनके पूरे वर्सेस में समझ में आ रहा है कि लिटरली भाई भरा हुआ था इतने सालों से इनके में। 3 साल इट्स अ बिग थिंग, और ये मेन फुल्ली फ्लैश डालने से पहले इनका बैक एंड फोर्थ हो चुका है। मैं समय से लेता बेटे राय ना, बैक थी वर्स तेरी काफी ज्यादा राय था। बदरंग शक्लें देखो जरा आए ना, लंबे बालों वाली जैसी यहाँ डायना बायना। दूंगा मैं LG को तेरे, वो मुझको बीटी दे क्यों। इफ यू वांट स्मोक स्वागत है तुझे मैं घंटा कर लूं। तू पत्थरबाज बोला क्या मैं मेरा हक भी ना लूं। इफ यू डोंट स्टैंड विद पैलेस्टाइन प्ले गेट फक यू टू। हैं ब्रो, ये मेरे को थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगा। ये क्या बात है भाई, दिस डजंट जस्टिफाई ब्रो। तू मेरे को पत्थरबाज बोले और मैं अपना हक भी ना लूं, ब्रो दैट्स नॉट द वे ब्रो। पत्थरबाजी को तुम प्रमोट कैसे कर सकते हो भाई? I mean, अभी तक तो बहुत मस्त चल रहा था, बट ब्रो यू आर लिटरली प्रमोटिंग पत्थरबाजी फ्रॉम योर रैप। इट शुड नॉट हैपन भाई, क्या कर रहे हो यार तुम? ऑफकोर्स देखो अभी तक तो जितना भी था टॉप नॉच था, बिल्कुल प्योर जीनियस लिरिसिज्म लगा मेरे को। बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग ब्रो, बिकॉज देखो अभी रैपर को बहुत लोग इन्फ्लुएंसर समझते हैं, अपने रैप के थ्रू वो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने वर्ड से। बट अगर तुम पत्थरबाजी को अगर तुम प्रमोट करके बोल रहे हो कि मैं अपना हक भी ना लूँ, भाई हक लेने के लिए बहुत सारे और चीज़ें हैं
आज पत्थर मार रहे हो, कल ग्रेनेड मारोगे भाई। अब बोलना नहीं चाहिए, कैंसिल हो जाऊंगा मैं। बस बोला क्या मैं मेरा हक भी ना लूं। If you don't stand with Palestine, they get and fuck you too. टेस्ट न करो मेरी साइलेंस और पेशेंस, मैं ऐसी मौत जो सीधे जलाती नेशन। मैं ऐसी मौत जो जलाती सीधा नेशन। भाई इनका ग्राफ ऐसे जाते ही एंड में डिप क्यों कर दिया भाई, ये 2 लाइन बोल के। ये गाना तुम्हारे लिए अगले 2 साल का कंटेंट है। ओ व्हाट, ये गाना तुम्हारे लिए अगले साल का 2 साल का कंटेंट है। देखो आई नो सीधे मौत, I've been hearing them since 2 years, since ननचाकू MC स्टैन का जो आया था, मैं तब से सुन रहा हूं उनको। और 2 गाने कृष्णा भाई के साथ सुने हैं, अभी भी लूप पे सुनता हूं उन दोनों का। नहीं भाई ये थोड़ा ओवर हो गया। मतलब अच्छा चल रहा था, द ग्राफ वाज लिटरली लाइक दिस। लिटरली एंड का 1 मिनट का जो वर्सेस लगाना मेरे को थोड़ा ओवर ही लग गया। ठीक है, मैंने सुना तुम कह रहे हो एसओएस कौन? ओके ओ 1 सेकेंड, ये सीधे मौत की एंकोर के पीछे कौन खड़ा है भाई? MC स्टैन है वो? अरे नहीं MC स्टैन थोड़ी है भाई, हट कुछ भी। चलो ओके, ही इज गिविंग शाउट आउट। मुझे नहीं समझ में आता कि ये रैप में ये एक्सेस और बंदियों को क्यों खींचते हैं। कृष्णा पकड़ लो, अब मुंह फाड़ के टाइम पे पकड़ लो। अब ये मुझे नहीं पता अभी बंदियों को क्या लेना देना, वो थर्ड पार्टी हो गया भाई, उन्होंने थोड़ी ना तुम्हारा कुछ करवाया यार। बेचारी बंदियों को खींचना छोड़ दो रैप में फालतू का। सेकेंडली डैंक कॉमेडियंस को बहुत गंदा इन्होंने लिया भाई। अब नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई समय रैना भड़का है। अब मुझे वो समय रैना का मेरे को देखना है कि वो क्या बोला है उसने। तो मैं फटाफट से पहले वो देख लेता हूँ। मतलब इट वाज सो अननेसेसरी, दिस होल बीफ कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय वन फोन कॉल कि बहन क्या हुआ, क्या सीन है। And you know, like I genuinely, I'll drop the character. Let me be honest. Like I'll drop the character. He actually got offended. I heard the rap. There were some very weird bars in it. Bhai, what the fuck's up with this? Bhai, पत्थरबाजी करूँ, बोल रहे हो पत्थरबाज, मैं अपना हक भी ना लूँ। What? देखो भाई ये चीज सेम मैंने पॉइंट आउट किया था, बिकॉज ये नहीं होना चाहिए भाई। पहले कश्मीर में होता था, कभी यूपी में होने लग गया, फिर दिल्ली में होने लग गया था, साउथ में होने लग गया था, मुंबई में होने लग गया था, मीरा रोड में अभी आया था ना। What is this shit, bhai? What is that shit? What does that shit mean? It's like आतंकी है तुम्हारा नाम है कश्मीर में. Is that a flex? You should be ashamed, bhai. How many people die? How many soldiers die every fucking incident there? And that. But I don't see Samir Rana is getting offended. वो offended being he is a Kashmiri, right? तो ये अगर कश्मीरी है और वो being a कश्मीरी कुछ ऐसी वर्ड्स बोल रहा है तो भाई देखो तब ऑफेंड होगा यार. That's your flex, भाई. आतंकी हूँ मैं, कश्मीर में आतंकी है. पत्थरबाज अपना हक भी ना लो. That's fucking shame on you guys, भाई. For real, for real. भाई at this point I'm with Samir Rana भाई. Real being like Buchon boy, मगर इचन असल इचन. Samir Rana is actually fumbling while saying, bro. He's hurt. Yeah, maybe he's insecure. सुनित तराट लानत सुनित. हैं? लानत से सुनित मैं तो सुनित लानत. ये मतलब लानत है तुम में ऐसा ही कुछ बोल रहा है. कश्मीरी में समझेगा उसको. Bro, like fucking live with peace. पहले मसले का मैं क्या भाई तुम ये सब करके फिर उंगली फिर it becomes bigger than this fucking shit, bro. It becomes bigger than rap. See, तुम करो ना अपना रैप वैप करो, दिखाओ अपना स्किल. मेरा फ्लो खजाना है, मेरा क्रेजी हूँ भाई, मैं गांड फ्रॉम लंडन बहुत बड़ा करो भाई. It's all great. People enjoy it. Samir Rana flow was lit, bro. Fans fucking love it. They dig it. They're like, oh, Bancho. Then they're like, no, Bancho. But don't get into all this shit, bhai. That is, it goes heavier than you will be in trouble that you cannot solve from bars. The real bars will not be solved by these. मेरे पास flow खजाना है bro, गांड में मेरे लौड़ा है bro, मैं गांड फोड़ दूंगा. That's all fucking great for the YouTube and internet, bhai. Amazing. All the best. Kudos to your writing, bro. Appreciate artist, great. Don't do this shit, bhai. मैं आतंकी हूँ. क्योंकि Samir Rana जो डैंक जोक्स मारता है फाड़ता नहीं है, फाड़ के लावा डाल देता है पिछवाड़े में. तो वैसे टाइप का बंदा अगर ऑफेंड हो रहा है तो भाई everyone has a soft corner, everyone has a weakness. ये बात है भाई, ऐसा कोई नहीं है, कोई पत्थर का नहीं है. Everyone has a weakness, bro. तू पत्थरबाज हक भी ना लूं,
fucking getting someone's sister, someone's ex-girlfriend. Why? What have they I even said the same thing, bhai. done to you, mere bhai? Then you will get this shit. They will turn ugly. They will say something to you. Then you will say something to it. At the end, what is the end of this? Same like Krishna and Emiway. Krishna Solina पे गया, Emiway डायरेक्ट माँ पे चला गया भाई. Fucking sort shit, bhai. And then what happened? खत्म beef. क्योंकि उससे आगे और कहाँ ही जाओगे भाई? Sort it out. Sort it out, bhai. क्या unnecessary समझ से लेता मेरा. That was funny, but that was really funny. For real, you know. आओ बहनचोद कहवा पियो बहनचोद बकचोदी करेंगे बहनचोद. नहीं भाई डिस करेंगे हम लंड बड़ा दिखाएंगे. And you will get temporarily, you will get these fuckers who will be with you. They will hype you up. And they don't give a fuck about you. The only reason they'll hype you up is because whenever someone else becomes big, there are enough people to pull them down. You will see with any artist. Be it anyone who's on the rise, the moment कोई ऊपर आता है ना तो उनके hater बढ़ जाते हैं. तो है बहनचोद इसको लाओ नीचे because they don't feel relatable anymore. सेम भाई मेरे केस में भी ऐसे है भाई. अगर मैं अभी 1000 सब्सक्राइबर पे होता तो कोई रफ्तार के पिल्ले नहीं आते. लेकिन अभी फालतू का हिट देते हैं लोग मेरे को भी. ट्रॉल करो समझ में आता है भाई. मजाक उड़ा वो भी समझ में आता है. तुम फालतू में हेट करके गाली गलौज कर रहे हो पर्सनल लेवल पे विदाउट नोइंग मी पर्सनली, जस्ट फ्रॉम जजिंग मी फ्रॉम द रिएक्शन वीडियो. आई डोंट नो भाई. थारा भाई जोगिंदर को मैं हेट नहीं करता बट उसको रोज कर रखा है. इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं हेट करता हूँ. वो मिलेगा मैं अच्छे से ग्रीट करूंगा उसको भाई. यूट्यूब के वीडियो के अलावा भी एक पर्सनालिटी है कि लाइफ होती है यार. कम ऑन भाई, ग्रो अप. कि बहनचोद ये घूम रहे हैं पैसा कमाने. जेलसी होती है एक्चुअल पीपल को, नॉट इवन आर्टिस्ट. द पीपल, द फैंस, सम ऑफ देम गेट जेलस. दे डू भाई, दे डू फ्रॉम मी आल्सो कि भाई ये 1,60,000 पे बैठा है, हिप हॉप का नॉलेज नहीं है, कैसे हो गया. नहीं है नॉलेज, बोलने का नॉलेज तो है, बोलना तो आता है भाई. एंटरटेन तो कर रहा हो ना बंदों को. ठीक है भाई, तुम्हें अगर मजाक उड़ाना है मजाक उड़ाओ, दिल से सपोर्ट है भाई. फालतू का हेट करोगे तो मेरे से तो कुछ नहीं होगा. लेकिन कर्मा नाम की चीज होती है. आज जो मेरे पे नेगेटिविटी फैला रहे हो तुमको भी कल को आने वाली है. तो दैट्स इट भाई, केस क्लोज्ड. टॉक्सिक and then they want to fuck them up and they think that you will do it for them. That's why they support you. Do you think they give a fuck about your art? Do you think they तुम्हारे गाने सुन रहे हैं वो जाके बहनचोद? I am sure you release some good music, bro, but do you think they fuck with you? They don't, bro. And that's why they will not stay with you for long. They will be there as long as तुम गान मारो उनकी. Is that what you want to do as artist? कि बस गान. Bro, at this point Samir Rana is being smart. He is being logical here. जब तक डिस चल रहा है जनते देखेंगे उनके गाने. 90 या चलो 100 पकड़ लो, 100 में से 20-30 रह जाएंगे जो उनको देख रहे हैं. फिर कम कम होते रहेंगे. ये तो है भाई. गान मारे हम बस. ये हमारा भाई इसी गान में घुसे, इसी गान में नहीं भाई. They no use pandering to these fuckers. I agree. I'll give you an example. यंग गालिब कर्मा का डिस वॉर हुआ था, मिलियन में चले गए. अभी बेचारे अपना कंटेंट या अगर सोलो गाने निकाल रहे 100 के, 200 के, 300 के. देख लो भाई, यही होता है. सही बोल रहा है भाई समय भाई. आई एम विद यू एट दिस. ये किसी के सगे नहीं है. कल तुम्हें कोई आएगा डिस करने, उनकी गान चलेंगे भाई, ऐसे वैसे गान मार दी भाई. Agreed. तो fucking make music that spreads peace, that spreads कि भाई किसी गान फटी हो ना, दिन में किसी का ब्रेकअप हो, रोए एनर्जी आए. जब मैं शो से पहले सीधे मौत सुनता हूँ ना, मेरे में एनर्जी आती है कि माँ चोद दूंगा स्टेज पे भाई. जब मेरे को खुशी होता है मैं सुनता हूँ कुछ. जब मैं म्यूजिक इज फॉर दैट भाई. ये नहीं कि मैं आतंकी हूँ बहन को लंड मेरे बहन लौड़ा मेरा बड़ा है भाई. बहन क्या है भाई, पत्थरबाज हूँ मैं बहन हक भी ना लूं. क्या जाटूगिरी है भाई. ये तो वही है ना भाई. मेरे को लगता है अगले में पक्का समय राणा को पूरा फुल्ली फ्लैश समय राणा पे डिस बनने वाला है ऐसो की तरफ से. 10th का बुलिंग बिहेवियर है बट फ्रॉम यू हैव राइटिंग स्किल. थैंक गॉड यू हैव राइटिंग स्किल भाई. तो जैसे भाई देखो समय राणा बोला ना, मैं भी यही बोलना चाहूंगा भाई. ट्रॉल करना है, मस्ती कर रही है, मेरा मीम बनाना है बनाओ. तुम्हारी खुली आजादी है. यूट्यूब सबका प्लेटफॉर्म है. फालतू का हेट करोगे उससे कुछ नहीं मिलेगा भाई. ग्रो अप. 10th क्लास के बुली नहीं हो जो मैं तुमसे डर जाऊंगा. Then use it better. No, it's a gift from above that you have this skill. Everyone you have met in your life, everyone that you have fucking surrounded yourselves with, that has led to you having this skill. And that has happened why? Because of luck. You could have been manchod. मर गए होते कहीं पे भाई, जिनके बारे में तुम flex कर रहे हो. आतंकी हूँ मैं manchod. उसके you could have been on the other side. You can't out-rap them, bro. You cannot out-rap सीधे मौत यार. Guys, already सब कुछ तो मैं बोल ही चुका हूँ. आउटरो में क्या ही बोलूँ. अगर पर्सनल लेवल पे आप SOS का डिस देखोगे तो मेरे को अच्छा लगा. आई एंजॉयड इट. एवरीथिंग वाज गुड. द बीट, द फ्लो, द स्विच, द म्यूजिक वीडियो, द एवरीथिंग वाज अमेजिंग. 2-3 चीजें जैसे समय भाई ने पिन पॉइंट की वो मैंने भी किया, क्योंकि देखो मेरे को भी ऐसी चीजें नहीं पसंद है भाई.
क्योंकि सही बोल रहे हैं भाई, ये यूट्यूब तक सही चलता है, लेकिन अगर यूट्यूब के बाहर की बात आती है ना भाई, जो अभी वाली गवर्नमेंट है वो जेसीबी ले आएगी भाई, सिंपल बात है। आ जाएगा बुलडोजर लेके। पत्थरबाजी प्रमोट नहीं करना चाहिए, अपना हक भी तो लूं। हक लेने के लिए बहुत सारी चीजें होती है यार। और हाँ यार, बंदियों पे जाना छोड़ो, उनकी क्या गलतियां हैं यार, सच में समझ नहीं आता। बंदियों पे चले जाते हो यार। बी अ मैन एंड फाइट लाइक अ मैन टू मैन, that's it भाई। So I will give 5 star out of 5 star to the diss track। वो मैं इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। मे बी दे आर immature, they are flexing nonsense। मैं फिर भी उसके लिए मार्क्स नहीं काट रहा, बट ठीक है, इट वॉज अ गुड रैप। मैंने बोल दिया वही काफी है। आई विल गिव अ 5 star out of 5 star टू द ट्रैक ऑफ ब्लैक बॉल। अब देखते हैं भाई सीधे मौत इनका क्या रिप्लाई देते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। मैं हूं आपको वॉलीबॉल स्टार किड अमर वेदी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलता हूं मैं आपको, बाय बाय।